नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरते हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है और शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में खुद से पूछते भी हैं कि ये सच्ची खुशी, ये सच्चा आनंद आखिर है क्या। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें बाहरी खोज से भीतर की ओर ले जाएगी और इसकी प्रेरणा हमें मिलेगी भारत के प्राचीन ज्ञान से। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। ये एक अजीब सा एहसास है ना, कि हम लगातार खुशी के पीछे भाग रहे हैं पर वो हमेशा हमारी पहुंच से बस एक कदम आगे ही रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है और हम करते क्या है? हम पूरी जिंदगी बस खोजते रहते हैं, आनंद की खोज, शांति की खोज, सुख की खोज। कभी सफलता की ऊंचाइयों पर तो कभी दौलत के अंबार में, कभी गहरे रिश्तों में और तो और कभी कभी ध्यान की गहराइयों में भी। हम हर दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और यहां हम इस खोज के स्वभाव पर ही सवाल उठाएंगे। क्या हो अगर दिक्कत खोजने में ही हो? क्या हो अगर समस्या हमारी कोशिश में ही छिपी हो? यहां ना एक बड़ा गहरा विरोधाभास छिपा है। जैसा कि उपनिषद हमें बताते हैं, जिस पल हम कुछ खोजना शुरू करते हैं हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। ये जो कमी की भावना है ना, यही हमें उस आनंद से दूर रखती है जो असल में पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। और ये मिसाल कितनी सटीक बैठती है। सोचकर देखिए, कितना अजीब है कि हम आनंद स्वरूप हैं पर हम ही आनंद को खोज रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई अपने ही घर के आराम में बैठा हो और बाहर सड़कों पर भटक भटक कर लोगों से अपने ही घर का पता पूछ रहा हो। यही हमारी दुविधा है। तो आखिर इस कभी ना खत्म होने वाली खोज के पीछे कौन है, कौन सी शक्ति है? वो है हमारा अपना मन। चलिए अब ये समझते हैं कि ये मन इस भ्रम का जाल बुनता कैसे है। असल में मन का तो वजूद ही खोज पर टिका है। जिस पल खोज रुकती है मन का खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए ये हमें लगातार दौड़ाता रहता है, कभी भविष्य के सपनों में तो कभी अतीत की यादों में। कहीं भी ले जाएगा, बस वर्तमान में नहीं टिकने देगा। इसकी एक ही धुन है, अभी कुछ कमी है, मुझे कुछ और चाहिए। और यकीन मानिए यही सबसे बड़ा भ्रम है। और ये जो तुलना है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है मन की दुनिया जो बेचैनी, इच्छा और अधूरेपन से भरी हुई है, और दूसरी तरफ है हमारी सच्ची प्रकृति, हमारा स्वभाव जो शांति है, पूर्णता है, जो बस होने में है, जहां कुछ पाने या खोने का कोई डर ही नहीं है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आते हैं, मन के इस जाल का एक गहरा और शायद चौंकाने वाला समाधान। तो सवाल वही है, अगर खोजना ही दिक्कत है तो फिर हल क्या है, रास्ता क्या है? वो कौन सा रास्ता है जो हमें घर वापस लाता है? महान ऋषि अष्टावक्र का जवाब हैरान करने जितना सरल और उतना ही गहरा है। खोजना बंद कर दो। वो कहते हैं कि ये खोज ही तो वो पर्दा है जिसने सच को ढक रखा है। जिस क्षण कोई इंसान रुकता है, खोजना छोड़ देता है, वो सच जो हमेशा से था अपने आप सामने आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या अपने विचारों से लड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारों को जबरदस्ती रोकना तो एक और लड़ाई शुरू कर देगा। इसके बजाय अभ्यास है उन्हें बस देखने का। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। हम आसमान हैं और विचार बादल। हम उनसे अलग सिर्फ एक देखने वाला, एक दृष्टा है। जैसे ही हम इस भूमिका में स्थिर होते हैं, एक गहरी शांति अपने आप उभरने लगती है। इसे ऐसे समझिए जैसे झील का पानी जब बिल्कुल शांत होता है तो उसमें चांद का अक्स एकदम साफ दिखता है। लेकिन अगर पानी में लहरें उठ रही हों तो वो अक्स बिखर जाता है, टूट जाता है। हमारा मन भी उस झील जैसा ही है। जब विचारों की लहरें शांत होती हैं तो उसमें हमारे सच्चे स्वरूप का आनंद अपने आप झलकने लगता है। अच्छा, अब यहाँ एक डर मन में आ सकता है और ये बहुत स्वाभाविक है कि भाई, खोज बंद करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, आलसी हो जाएं। चलिए इस पर भी बात करते हैं। मन हमें बिल्कुल यही डर दिखाता है कि अगर खोज बंद तो जिंदगी भी बंद। लेकिन सच ये है कि खोज बंद करने का मतलब कर्म का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए तरह के कर्म की शुरुआत है। वो कर्म जो अधूरेपन से नहीं बल्कि पूर्णता के आनंद से किया जाता है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें श्री राम के जीवन में देखने को मिलता है।
उन्होंने कभी कुछ पाने के लिए कर्म नहीं किया। उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन एक गहरी भीतरी शांति के साथ। उनके काम किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनके सहज पूर्ण स्वरूप की एक अभिव्यक्ति थे। और दूसरी तरफ रावण का जीवन देखिए। वो हमेशा कुछ न कुछ खोज ही रहा था, और शक्ति, और नियंत्रण, और विजय। उसकी हर जीत उसे और ज्यादा बेचैन बनाती गई। इससे एक बात तो साफ है, समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है कर्म के पीछे की बेचैन मानसिकता में। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर आते हैं, जो इस सारे ज्ञान का सार है। और पता है, यहीं पर मन अपनी सबसे आखिरी और सबसे चालाक चाल चलता है। वो हमें आनंद को भी एक अनुभव की तरह खोजने में लगा देता है। लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है, कोई भी अनुभव हमेशा के लिए नहीं रहता। वो आते हैं और चले जाते हैं। आनंद कोई अनुभव नहीं है जिसे पाया जाए, ये हमारा स्वभाव है। तो यहाँ हमें अपनी सोच को बुनियादी तौर पर बदलना होगा। हम आनंद को एक चीज की तरह अनुभव नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे आंखें खुद को नहीं देख सकती या आग खुद को नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि हम आनंद से अलग हैं ही नहीं, हम स्वयं आनंद हैं। एक बार एक ज्ञानी से किसी ने पूछा, क्या आप हमेशा आनंद में रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आनंद में नहीं रहता, मैं ही आनंद हूं। ये जवाब पूरी खोज का अंत है। जब तक आनंद को बाहर खोजा जाएगा, वो दूरी रहेगा। जब ये जान लिया कि आनंद हम ही है, तब कोई दूरी बचती ही नहीं। तो आखिर में बात यह है कि कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस उस भ्रम को पहचानना है जो हमें बताता है कि हम अधूरे हैं। जिस पल ये भ्रम टूटता है, हम अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तब आनंद कोई दूर का लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि हमारी हर सांस का संगीत बन जाता है। ये बस एक पहचान है, उस खजाने को पहचानने की जो कभी खोया ही नहीं था। अगर इस नजरिए ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस यात्रा को जारी रखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस चर्चा को लाइक करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।